हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं DEET प्लस टीचर की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो अपलोड करती ही नहीं, 10-15 दिन हो जाते हैं। और आज ऐसा है कि मैंने कल भी वीडियो अपलोड की थी और ये भी मैं अर्जेंट में ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसका रीज़न एक ये है कि जब मुझे पता चला कि मुझे सिलेबस के बारे में, जब मुझे पता चला कि DEET ने हमें इंडिकेट किया है सिलेबस के बारे में, तो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आई डोंट नो कि आप में से किसी को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर सिलेबस देख भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भी आप एक बात जरूर समझना कि ये जो सिलेबस है, ये DEET ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि यही ऑफिशियल सिलेबस है और यही सब आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये बिल्कुल भी उसमें नहीं कहा गया है, ठीक है। वो हमें सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये जो सिलेबस हम जो बता रहे हैं, ये तो टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो सोर्स है, जैसे कि आपने PYQ देख के अगर आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन किया है सिलेबस या सिर्फ कोई टॉपिक है ना, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि PYQ देख के हम टॉपिक जो है वो नोट डाउन करते हैं, जैसे जिस तरह से मैंने आपको सिलेबस बताया था उसी हिसाब से। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप में से किसी के सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं आया है तो आप जरूर से पेशेंस रखें, क्योंकि सारे सिलेबस आएंगे। और जैसे कि TGT इंग्लिश का नहीं आया है तो वो 1-2 दिनों में आ जाएगा। PGT वाला आ गया है, तो जो बच्चे PGT के हैं प्लीज़ वो आप देख लें। और TGT के कुछ सब्जेक्ट के आ गए हैं तो वो भी आप जरूर से देख लें, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ऑफिशियल सिलेबस मान के मत बैठ जाना। मेरी आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर पढ़ाई कर भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप सही तरीके से करें, गलत वे में मत करें, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका तो नुकसान होता ही होता है। फिर आप लोग अगर कमेंट करोगे तो फिर मुझे भी बहुत दुख होगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सही इन्फॉर्मेशन देना ही सही समझती हूँ। और अभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं कि आपने ये जो पहले जो वीडियो डाली है, यानी कि पहली वीडियो जो इस में मैंने बादलों की और कुछ ऐसा व्यू डाला है, तो उसको आप ये बोलोगे कि ये ऐसी शॉर्ट वीडियो आपने पहले डाल रखी है। इसका मतलब ये सारी वीडियोस आपकी पुरानी है? जी नहीं है, सारी वीडियोस पुरानी नहीं है। हाँ, वो एक वीडियो जरूर पुरानी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं अभी अर्जेंट में बना रही हूँ और आज मैं सुबह से मॉर्निंग से ही पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि मुझे आज लिखना बहुत ज़्यादा था। मेरे पास बस वही एक वीडियो थी, तो मैंने सोचा उसे डाल देनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा व्यू था और जब अच्छा व्यू आता है तभी मैं कैप्चर करती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा। और ये सारी वीडियोस अभी की है और इसमें ही मैं आपके सारे कमेंट्स के भी रिप्लाई कर देती हूँ, कहीं फिर से और देर ना हो जाए। हाँ जी, तो कल मैंने आपसे ये कहा था कि सुबह सुबह आप जल्दी उठना शुरू कर दें, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो एक ने मुझे कमेंट किया है कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना होता है या बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसा कुछ कमेंट्स था। लेकिन देखो, मैंने आपको ये भी कहा था, शायद आपने वीडियोस मेरी ध्यान से नहीं देखी या मुझे ध्यान से नहीं सुना, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने बजे भी आप उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठना शुरू करें, तब जाके आपको है ना अपना टाइम पढ़ाई में देना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने सारे काम छोड़ दें किसी और के भरोसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जानती हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दें। देखो, सपने आपके हैं, अगर आपको पूरे करने हैं तो थोड़े दिनों के लिए आपको अपनी नींद भी त्यागनी होगी, और क्योंकि सफलता जो है वो त्याग मांगती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सारे सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं कर सकता ना, लेकिन आपको अपनी ओर से मेहनत करनी चाहिए। अपनी ओर से मेहनत करोगी तभी तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना कि कोई और लाके आपको सफलता आपकी थाली में परोसते, ऐसा नहीं होता। आपको खुद को मेहनत करनी होगी, है ना। तो ठीक है। और दूसरा कमेंट ये था कि हाँ, आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया कि हाँ जी, मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। लास्ट 15-20 डेज हो गए हैं और जितना हो सके आप भी देना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको यही कहा था, क्योंकि मॉक टेस्ट देते ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है ना। तो अभी टाइम कम है, तो आप प्लीज़ अपना मॉक टेस्ट जरूर दें। और एक कमेंट हो रहा था कि मेरी ड्रीम जॉब है, शायद म्यूजिक टीचर की बताया। हाँ जी, सबकी ड्रीम जॉब होती है। तो
कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, हाँ जी। तो पर इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इन 2 महीने आप हर जगह से थोड़े दिन के लिए गायब हो जाएं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और हेल्दी खाएं। ये जो मौसम है इसमें बीमार होना लाजमी है, तो प्लीज़। और इसके अलावा आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखो, जैसे कि मुझे जब ये कमेंट आया ना कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना होता है या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कोई भी बात और किसी के मन में भी आ सकती है। आई डोंट नो शाम तक मेरे पास कितनी बातें आ जाएगी, लेकिन वो सब छोड़ो। आप ये सोचो, देखो, अगर मुझे पता है कि मुझे 6 बजे डेली उठना होता है, चाहे मैं पढूं चाहे न पढूं, 6 बजे उठ के मुझे कुछ काम करना ही होता है। मेरी बात सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। आप सबको समझने की जरूरत है। माना कि हम मेहनत करते हैं, हम थक भी जाते हैं, इंसान है, थकना लाजमी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी वक्त अपने इस थकान को भूलकर अगर आपने पढ़ाई में अपना टाइम दे दिया, तब तो आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इतने काम में तो इतना रेस्ट हमेशा चाहिए ही चाहिए, तो ये हमेशा को अगर आपने छोड़ दिया ना, तब तो अच्छा है। और अगर नहीं छोड़ा ना, तो फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर आप हमेशा यही काम करते रह जाओगे, ठीक है। अगर हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अगर ज्यादा ही तबीयत खराब है तो आपको रेस्ट की जरूरत है। अगर आपके पास मतलब आपको पता है कि नॉर्मल वाली थकान है जो मैं हर रोज करता हूँ ये काम, और हमेशा मुझे इतनी ही थकान होती है ना, तब तो उसमें ज्यादा कोई रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर आप 2 घंटे कम भी ले लोगे तब भी उसमें वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो 2 घंटे अगर आपने पढ़ाई में लगा देना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। और वैसे भी अगर 2 महीने अगर आपने कम नींद ले ली या 2 महीने अगर आपने कम रेस्ट ले लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि वो आपका फ्यूचर तो बनाएगा ना। तो एक बार अपने फ्यूचर की ओर नजर करो उसकी ओर कि आपको आपका भविष्य किस तरह से नजर आता है, ठीक है। और एक नजर जो है आप अपने पास्ट की ओर देखो, दोनों तरफ देखो, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप ये मेरी बात समझ गई हैं। और देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी होती है। अगर आपने मन में बिठा लिया है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली आप कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने मन में ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ यार, जब सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप यकीन मान के देखिए। सो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि फैसला आपका होना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये आपका फैसला है। आपको सबकी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी खुद की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, और किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि वो मेरी जिम्मेदारी ले। कोई नहीं लेता है, आज की दुनिया में कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए फैसले लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।